हैं 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर दौरे पर आ रहे हैं, जहां वो 3 प्रमुख परियोजनाओं पनकी पावर प्लांट और नेवैली पावर घाटपुर और साथ ही साथ मेट्रो के दूसरे चरण का उद्घाटन कर उसे जनता को समर्पित करेंगे। साथ ही कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी कर सकते हैं। इस दौरान पीएम एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जिसको लेकर निराला नगर स्थित रेलवे मैदान पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। वहीं पीएम के दौरे में पहले तैयारियों का निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 16 अप्रैल को कानपुर आ सकते हैं। ऐसे में पीएम और सीएम के दौरे को लेकर कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्रीय कार्यालय में क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल की अध्यक्षता में बैठक भी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी का कानपुर दौरा रहने वाला है, इसको लेकर तमाम तैयारियां तेज हो चुकी हैं। निराला नगर स्थित रेलवे मैदान में यह विशाल रैली का आयोजन भी किया जा रहा है। जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी यहां पर नजर आ सकते हैं। तमाम परियोजनाओं से सौगात कानपुर को सौंपेंगे। ऐसे में पीएम मोदी से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ स्थिति का जायजा लेने और तमाम तैयारियों का जायजा लेने के लिए कानपुर पहुंचेंगे। 16 अप्रैल को सीएम योगी आदित्यनाथ कानपुर दौरे पर रहने वाले हैं और इसी के तत्पश्चात 24 अप्रैल को सीधे प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम यहां पर स्थापित किया गया है। पीएम पावर प्लांट का यहां पर लोकार्पण भी कर सकते हैं। इसको लेकर अब तमाम तैयारियां तेज हो चुकी हैं। निराला नगर स्थित रेलवे मैदान में रैली होनी है, इसको लेकर तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है। सुरक्षा को लेकर भी व्यवस्थाएं यहां पर की जा रही हैं और इसी को लेकर निरीक्षण किए जा रहे हैं और तमाम बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा और प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक बिल्कुल भी ना हो, इसको लेकर तमाम जनसभा भी वहां पर मौजूद रहेगी। उनकी सुरक्षा को भी ध्यान में रखते हुए यहां पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम होने हैं। इसको लेकर अब तमाम बैठकें शुरू हो चुकी हैं। पीएम पावर प्लांट का भी लोकार्पण कर सकते हैं। ये तमाम जानकारियां फिलहाल सामने आ रही हैं, लेकिन आखिरकार निराला नगर स्थित रेलवे मैदान में जो बड़ी विशाल रैली होने वाली है, जहां से पीएम मोदी का संबोधन होगा, सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहेंगे और कानपुर को एक बार फिर बड़ी सौगात दी जाएगी। तो ऐसा माना जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी जब भी किसी भी राज्य या फिर किसी भी क्षेत्र में दौरे पर रहते हैं, तो ऐसे में उस क्षेत्र के लिए बड़ी सौगात प्रधानमंत्री मोदी लेकर आते हैं। और इस बीच अब प्रधानमंत्री मोदी का 24 अप्रैल को कानपुर का दौरा रहने वाला है, जिसको लेकर तमाम तैयारियां तेज हैं। और इसी खबर पर अपडेट ले लेते हैं। इब्ने हसन जैदी हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। इब्ने हसन, देखने को मिल रहा है प्रधानमंत्री मोदी 24 अप्रैल को सीधे कानपुर दौरे पर रहने वाले हैं। आखिरकार क्या कुछ तैयारियां तेज हैं? देखिए निशी, मैं आपको बता दूं कि 24 अप्रैल को जो है प्रधानमंत्री जी का यहाँ पर जो है प्रस्तावित है दौरा, जो यहाँ पर आएंगे। अगर हम बात करें तो रेलवे ग्राउंड निराला नगर में जो है वहाँ पर जो है उनके आने की तैयारियों को जो है पूरा करा जा रहा है। वहाँ पर अगर हम बात करें जिला प्रशासन की या पुलिस की करें, तो वो सारे ही लोग जो है युद्ध स्तर पर लग गए हैं और वहाँ रेलवे ग्राउंड का जो है पूरी तरीके से वहाँ पर कार्य जो है शुरू हो गया है। लेकिन वहाँ पर अगर जिस तरीके से निरीक्षण किया गया है निराला नगर रेलवे ग्राउंड का, तो उसके साथ ही सीएसए को भी देखा जा रहा है कि कहाँ पर किया जाए। दोनों में से कोई भी एक जगह कुछ चुन लिया जाएगा। चुनने के बाद वहाँ पे पूरी तैयारियां कर ली जाएंगी, क्योंकि 24 अप्रैल को जो है प्रधानमंत्री को यहाँ पर आना है। और अगर हम बात करें तो 16 अप्रैल को जो है यहाँ पर जो सूबे के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, वो भी यहाँ पर आके तैयारियों का जायजा ले लेंगे। कानपुर में बैठकों का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। सभी लोग जो है हर अपना विभाग जो है वो अपनी अपनी तैयारियों को लेकर जो है वहाँ पर अपनी समीक्षा बैठकें कर रहा है, मीटिंगें कर रहा है। वहीं अगर बात करें हम भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने प्रधानमंत्री के आने के लिए तैयारियां यहाँ पर पूरी तरीके से शुरू कर दी है, क्योंकि यहाँ पर भी बैठकों का दौर जो है वो जारी है। और अगर हम बात करें प्रधानमंत्री जी की, तो प्रधानमंत्री अगर निराला नगर के रेलवे ग्राउंड पर आते हैं, तो इससे पहले भी वो इस ग्राउंड पर आ चुके हैं और यहाँ से वो पहले भी स्पीच दे चुके हैं। तो वो यहाँ पे अगर आते हैं, तो यहाँ पर आने के बाद जो है ऐसे कयास भी लगाए जा रहे हैं कि पनकी का और घाटमपुर पावर प्लांट, इसके साथ ही साथ जो है अगर हम बात करें तो मेट्रो का भी यहाँ पे संचालन फिर से शुरू करा सकते हैं। हो सकता है कि रेलवे ग्राउंड से जो है अगर हम बात करें सूबे के मुखिया के साथ जो है प्रधानमंत्री यहाँ पे जो होंगे, तो प्रधानमंत्री जो है ऑनलाइन जो है रेलवे ग्राउंड से पनकी और घाटमपुर पावर प्लांट का ऑनलाइन यहाँ से उद्घाटन कर सकते हैं। और उसके साथ ही उनके कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी जो है जो अभी 5 मेट्रो स्टेशन जो बने हैं, अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन जो बनाए गए हैं,
उन मेट्रो स्टेशनों में जो है ये अभी ट्रेन चालू नहीं की गई है, क्योंकि हम्म। अभी 9 मेट्रो स्टेशन कानपुर के चल रहे हैं, 5 जो है अब अंडरग्राउंड है, जो चुन्नीगंज से लेके सेंट्रल स्टेशन तक के मेट्रो स्टेशन बनाए गए हैं। इन मेट्रो स्टेशन पे भी वो जा सकते हैं और जाके ये 5 स्टेशनों के लिए मेट्रो को जो है जनता को सौंप सकते हैं। इसीलिए अगर हम बात करें कानपुर मेट्रो की, तो कानपुर मेट्रो ने भी हम्म। अपनी तैयारियां जो है वो पूरी कर ली है, बाकी अधूरी जो तय की गई है, तो उसके लिए भी वो युद्ध स्तर पे लगे हैं। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो है वो नयागंज मेट्रो स्टेशन पर पहुंचेंगे और ठीक है। यहाँ पर वो ट्रेन पे बैठेंगे और यहाँ से झंडी दिखाने के बाद ट्रेन पे बैठकर वो यहाँ से गीता नगर तक यहाँ का सफर भी मेट्रो का करेंगे। अब देखना ये है कि 12-24 अप्रैल को आ रहे हैं और हम्म। इसके अलावा भी वो कानपुर को क्या-क्या सौगात देते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का तो ये सीधा-सा रिकॉर्ड है, जहाँ भी जाते हैं, वहाँ की हाँ, जनता को बिल्कुल, बहुत बड़ी-बड़ी बिल्कुल। सौगातें इब्ने देते हैं। यही देखने को मिलता है जहां पर भी प्रधानमंत्री जाते हैं तो उस राज्य या उस क्षेत्र को बड़ी सौगात दी जाती है और उसी प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी पहुंच रहे हैं, साथ में सीएम योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे, तो आखिरकार कानपुर की जनता को कितना लाभ पहुंचने वाला है। आपने मेट्रो का जिक्र किया है, इसके अलावा पावर प्लांट की भी बात की जा रही है, उसका लोकार्पण भी हो सकता है, तो क्या कुछ जानकारी है फिलहाल? जी हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि घाटमपुर पावर प्लांट हो या पनकी हो, हम्म। इसका जो है अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री जो हैं, वो वहीं से जहाँ पर वो अपनी रैली करेंगे और वहीं से जो है उसका ऑनलाइन उद्घाटन कर सकते हैं और अगर मेट्रो की बात करें तो मेट्रो में वो स्वयं जाएँगे, जहाँ पे वो झंडी दिखाने के बाद मेट्रो ट्रेन का सफ़र भी कर सकते हैं। इसके अलावा भी लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं अपने प्रधानमंत्री से, जी। क्योंकि ये आपने सही कहा निशी कि प्रधानमंत्री जहाँ भी जाते हैं, चाहे वो किसी राज्य में जाएँ, चाहे वो किसी शहर में जाएँ, वो जहाँ भी जाते हैं, हम्म। वहाँ के लोगों को बड़ी-बड़ी सौगातें देते हैं। हम्म। इसलिए ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इसके अलावा ये तो प्रस्तावित है, इसके अलावा भी प्रधानमंत्री कानपुर वासियों के लिए कुछ और भी घोषणा कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम कानपुर की बात करें, तो कानपुर हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है और जिस तरीके से यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी का साथ देती रही है, अभी बिल्कुल। सांसद भी बीजेपी के ही चुने गए हैं, जो विकास कार्यों के लिए लगातार प्रयास कर रहे हम्म। हैं। तो इसी वजह से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री कानपुर वासियों को हो सकता है इसके अलावा भी कुछ और बड़ी सौगातें दें, जिससे जो जनता है उसमें एक अलग ही अपनी सोच है, अपना अलग ही एक रुझान है। हम्म। जी निश बिल्कुल इब्ने, और इन सबके बीच सुरक्षा एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा रहता है। पहले सीएम योगी आदित्यनाथ स्थिति का जायजा लेने के लिए पहुंचेंगे 16 अप्रैल को और उसके बाद 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी का प्रस्तावित कार्यक्रम है, तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं, क्या कुछ बैठकों का दौर चल रहा है? हाँ, निशी देखिए, पहले एक बात मैं आपको बता दूँ जो वो रह गई थी, हम्म। कि अगर जो मैं मेट्रो का ज़िक्र कर रहा था, तो जी। अभी कुछ दिन पहले ही कानपुर में जो है सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे, हम्म। जो यहाँ पर चुन्नीगंज मेट्रो स्टेशन पे गए थे। मेट्रो स्टेशन पे जाके उन्होंने अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन का उन्होंने निरीक्षण भी किया था, तो इससे और कयास जो लगाए जा रहे हैं, उसको काफ़ी बल मिलता है। और रही दूसरी बात, जहाँ तक आपने सुरक्षा की बात करी, तो सुरक्षा के लिहाज से मैंने जैसे कि पहले ही बताया आपको कि चाहे वो जिलाधिकारी हो, चाहे वो पुलिस कमिश्नर हो और चाहे वो नगर निगम हो, चाहे वो केडी हो, मतलब जितने भी विभाग हैं, वो सारे ही विभाग जो हैं अपनी तैयारियों को लेके समीक्षा बैठकें कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, मौके पे पहुँच रहे हैं, सब जा रहे हैं। हम्म। क्योंकि अगर हम कम बात करते हैं यहाँ ग्राउंड की, तो ग्राउंड पे हमारे जिलाधिकारी खुद गए थे, पुलिस कमिश्नर वहाँ खुद गए और खुद जाके वहाँ पे निरीक्षण किया। अगर सुरक्षा की बात की जाए, तो वो चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे वो उसमें मुख्यमंत्री हो, उनका एक अलग प्रोटोकॉल होता है। लेकिन जो यहाँ की स्थानीय अगर हम सुरक्षा की बात करते हैं, तो स्थानीय सुरक्षा यहाँ के पुलिस को देना पड़ती है। वो ठीक। पूरी सुरक्षा रहेगी और पूरी तरीके से सुरक्षा मुस्तैद रहती है और इस तरीके की सुरक्षा रहती है कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। जी निशा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इब्ने तमाम जानकारी के लिए। खबरों पर नजर बनाए रखिएगा।